उसमें नियम होते थे। हम्म। सब अपना अपना खाना साथ लाएंगे, अपना सत्तक दंड साथ लाएंगे। सत्तक दंड मतलब हथियार वाला डंडा। तो मनुष्य उसके लिए है जिसके मन में पाप है, जो पाप कर्म करना चाहता है उसके लिए मनुष्य है। जो शुभ कर्म करना चाहता है उसके लिए तो वो शुभ है। तो सत्तक दंड हटवाया जाए, सत्तक दंड जो लाते हो हथियार का डंडा, इसको हटवाया जाए। तो इसको मनुष्य से लोहा रखना ठीक नहीं है उस दिन, तो ऐसा दिमाग में डालना चाहिए। तो आपने अपना हथियार छोड़ा तो कमजोर कौन हुआ? तो दिमाग में मेंटेन रहना चाहिए कि शनिवार मनुष्य है। तो इसलिए कभी ये इसको झटका लो, कभी ऐसा कर लो, और शनिवार मसूद है। जितने भी आपको मंदिर मिलेंगे सारे शनि में काले देवता मिलेंगे। कोई गोरा मिलता है आपको? काले लोग कौन है? काले तो समण है। तो जो मंदिर है वो जगह वो किसकी है? वो भी समणों की। तो वहां क्या करते थे हम? वहाँ अपनी पंचायतें होती थी। सन्निपात बाहुल। आज जो सन्निपात बहुल है वो हमारा डरने का दिन नहीं है, और शनिवार हमारे लिए शुभ है। कोई माई का लाल जो ये प्रूव कर सके कि शनिवार हमारा नहीं है या ये शुभ नहीं है, आ जाओ बहस कर लो और बताओ कैसे शुभ नहीं है। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, कॉफ़ी विद अंजाना में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में है समण सुधीर जी। और सर, आज हम आपसे जानेंगे कि ये शनिदेव और शनिवार, सैटरडे, इस पर रोशनी डालें कि आखिर इसका महत्व क्या है, और ये पूजा पाठ का इसका महत्व है या फिर कुछ और है, वो हम आपसे जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं। देखो, पुरानी भाषा के अनुसार देव का अर्थ होता है दै एव। ए माने इस प्रकार से, दय माने देता है। उसी को देवा, देवी, देवो, देवता, इनके नामों से बोला जाता है। तो शनि देव है, यानी शनि कुछ इस प्रकार से दे रहा है। क्या दे रहा है? पुराने समय में जो समण लोग थे, यानी हम लोग, जिनको आज कास्ट बोलते हैं। कास्ट का मतलब आप ये भी समझ लें कि भारत में जिसकी कास्ट है वो समण है, और जिसकी कास्ट नहीं है वो वमण है। वमण में कास्ट नहीं होती जी। तो कास्ट होना आपके भारत के मूल निवासी होने की पहचान है। और कास्ट इज योर वर्क। आपके दादा परदादा का काम कास्ट है। आप जो आज काम कर रहे हो वो आपकी पहचान आज है, वो आज आपकी कास्ट है। उसका आप इस्तेमाल करें ना करें वो आपकी इच्छा है, पर काम को ही कास्ट बोलते हैं। मतलब जैसे कि मैं पत्रकार हूं, तो आपकी कास्ट पत्रकार है, मेरी कास्ट पत्रकार। आप किसी को अगर अपना वर्क प्रोफेशन बताओगे कि आप क्या उत्पाद करते हो, क्या जात करते हो, क्या जाति करते हो, तो आपका उत्पादन इस समय पत्रकारिता है जी। आप वीडियोज करते हो, आप सवाल जवाब करते हो, ये आपकी कास्ट है। सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जी, तो क्या है कि पुराने समय में हमारे लोग असेंबली किया करते थे, इकट्ठे हुआ करते थे। तो इकट्ठे करने को कहते हैं ना, जैसे आजकल कहते हैं भाई सन्निकट बैठ जाओ, सन्निकट बैठ जाओ। ये तो सब जानते ना, सन्निकट बैठ जाओ। अच्छा, क्या मतलब होता है इसका? पास बैठ जाओ। क्या ना, देखो उसके सन्निकट छुपटा हुआ बैठा हुआ है, सन्निकट बैठा हुआ है उसके। तो अच्छा, तो सन्निकट का मतलब है पास में, निकट बैठना। सन्निकट माने से माने निज, नी माने गिरना, और कट माने बैठना, यानी सन्निकट बैठना। तो सम्मेलन सब लगाते थे। तो 7 दिन में एक बार सारे लोग असेंबली किया करते थे। तब संघों का जो रूप है, छोटे छोटे संघ बहुत सारे हुआ करते थे, इधर वेस्ट में भी और इधर ईस्ट में भी। तो ये सारे के सारे हफ्ते में एक दिन असेंबली करते थे। उस असेंबली का नाम था सन्निपात बहुल। बहुल माने अधिकतर, और सन्निपात का मतलब है साथ साथ बैठने की असेंबली। तो साथ साथ बैठने की चर्या असेंबली को बोलते थे। उसमें नियम होते थे। सब अपना अपना खाना साथ लाएंगे, अपना सत्तक दंड साथ लाएंगे। सत्तक दंड मतलब हथियार वाला डंडा। अच्छा। और एक आदमी का खाना एक्स्ट्रा लेके आएंगे। तो वहां वो लोग अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते थे। कोई आपत्ति आती है, कोई विपत्ति आती है तो उसकी बात करते थे, फसल की बात करते थे, अपने अनुभव एक दूसरे को बांटते थे, शादी ब्याह की बात करते थे, अपने मनोरंजन की बात करते थे, अपने ज्ञान की बात करते थे। और कुछ उनको सामान एक्सचेंज करना होता था तो सामान भी एक्सचेंज करते थे। जिसको आज आप हार्ट बोलते हैं ना, हार्ट लगी हुई है, वीकली बाजार लगा हुआ है, वो भी वो एक्सचेंज किया करते थे। क्योंकि पहले वाटन सिस्टम था हमारे यहाँ, पैसा नहीं था। भाई मैंने आलू उगाए हैं, तुमने अगर मान लो दाल उगाई है तो तुम दाल ले लो, मेरे को आलू दे दो मेरे को।
तो वो आपस में एक्सचेंज भी कर लेते थे। तो ये हर हफ्ते की प्रक्रिया पहले थी। करेंसी तो थी नहीं। हाँ, इसमें वमन नहीं होते थे, ये समणों का था, सिर्फ समण का काम। समण का था। तो इस सन्निपात बहुल के इसको बोलने लगे सन्निपात चर्या। जैसे दिनचर्या होती है ना, दिनचर्या, भाई आप पूरे दिन क्या कर रहे हो, कह भाई हमारी तो सन्निपात चर्या है, हम तो सन्निपात यानी जाके हमारे इकट्ठे होंगे, यही हमारा आज का पूरा वो है कार्यक्रम है, तो सन्निपात चर्या हो गई। तो सन्निपात चर्या से होते होते फिर उन्होंने सै को शय में बदला। बाद में सै को शय में बदला। जी। शय हमारा शब्द नहीं है, षटकोण वाला शब्द और शय दोनों बाहर के शब्द हैं। ये अरबी से आए हुए शब्द हैं। भारत के अंदर शाह, भारत के अंदर एक ही शय चलता था, संसार वाला से। तो सन्निपात बाहुल से उन्होंने उसको शनिपात बाहुल किया। शनिपात बाहुल से फिर ये शनि चर्या हो गया, और फिर शनि चर्या को उन्होंने आधेरे में बदला। आधारे भी हमारा नहीं होता, जहां भी आधारे लगा है वो उन्होंने बदला है, वो संस्कृत किया हुआ है, तो शनि चर्या हो गया वो अपनी भाषा के हिसाब से। हाँ, और शनिचर्या से फिर ये शनिचर हो गया, और शनिचर से फिर ये शनिवार हो गया। वार का मतलब होता मौका आएगा मतलब, और शनिवार से फिर ये मनुष्य शनिवार हो गया, और मनुष्य शनिवार से फिर उन्होंने कहा कि लोहा नहीं खरीदना है, यानी सत्तक दंड लेके नहीं जाना है। फिर बच्चों को डराया गया कि सन्निपात बाहुल में नहीं भेजो माताओं को, कि भाई शनि जो है उसका कोप दृष्टि होती है, कोई घटना वटना घट जाती होगी या कुछ घटेगी तो कुछ ऐसा हो सकता है। तो माताओं ने सन्निपात बाहुल में अपने बच्चे भेजने बंद कर दिए। फिर सन्निपात बाहुल बंद हो गया, फिर हमारी असेंबली बंद हो गई, फिर हमारे संघ टूट गए। तो ये तेल जो चढ़ाना है या सुनो ना पूरा जी। अब सन्निपात बाहुल खतरनाक किसके लिए था, अच्छा इस पे आ जाओ। हम इकट्ठे हो रहे हैं, अंजना जी, मैं, आप, आपका बेटा और आपके रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार सब इकट्ठे हो रहे हैं, सामान बदल रहे हैं, मिल रहे हैं, भाईचारा कर रहे हैं, शादियां ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपने अपने सत्तक दंड भी साथ हैं। डर किसको है इससे? जो हमारे विरुद्ध साजिश करेगा, जो हमसे परेशान होगा, जो हमारे लोगों को लड़ाना चाहेगा, जो हमारा सामान लूटना चाहेगा, जो हमारी बहन बेटी पर टेढ़ी आंख करेगा। अब तो हम इकट्ठे ना, ताकत हो गई। बिल्कुल। तो मनुष्य किसके लिए है, हमारे लिए या उनके लिए? उनके लिए होंगे। तो हमारा तो शुभ है, हम तो असेंबली कर रहे हैं, तो मनुष्य उसके लिए है जिसके मन में पाप है। जो पाप कर्म करना चाहता है उसके लिए मनुष्य है, जो शुभ कर्म करना चाहता है उसके लिए तो वो शुभ है। तो सत्तक दंड हटवाया जाए, सत्तक दंड जो लाते हो हथियार का डंडा, इसको हटवाया जाए। तो इसको मनु से लोहा रखना ठीक नहीं है उस दिन, तो ऐसा दिमाग में डालना चाहिए। तो आपने अपना हथियार छोड़ा तो कमजोर कौन हुआ, मजबूत कौन हुआ? अब आप बिना हथियार के घूम रहे हो और दूसरा आदमी हथियार लेके घूम रहा है, तो पिटे कौन? बिना हथियार वाला पिटेगा। तो आपने लोहा खरीदना क्यों, रखना और खरीदना क्यों बंद किया? ये तेल की जो सामग्री का है, ये जब आप वहां जाओगे सामूहिक रूप से खाना बनेगा, तो क्या एक ही आदमी खाना लेके जाएगा क्या? तो कुछ वहां सामान लेके नहीं जाओगे, तो इस बहाने लूट ही लो भाई तुम्हारा मनहूस है तो तुम्हें दूर कर लें। तो भाई तुम पहले खाना वाना लेके आते थे, आप हमें दे दो, तुम्हें तो आदत है देने की शनिवार को, तो लाओ जो खाने लाए वो हमें दे दो, तुम मांगने आ गए। तो दिमाग में मेंटेन रहना चाहिए कि शनिवार मनहूस है, तो इसलिए कभी ये इसको झटका लो, कभी ऐसा कर लो, और शनिवार मसूद है। जितने भी आपको मंदिर मिलेंगे सारे शनि में काले देवता मिलेंगे। कोई गोरा मिलता है आपको? काले लोग कौन है? काले तो समण है। तो जो मंदिर है वो जगह वो किसकी है? वो भी समणों की। तो वहां क्या करते थे हम? वहां अपनी पंचायतें होती थी। सन्निपात बाहुल आज तो ये सन्निपात बाहुल है। आज भी नेपाल के अंदर शनिवार की छुट्टी होती है, वहां सन्निपात बाहुल में आज भी छुट्टी होती है जी। पर यहाँ अंग्रेज आएंगे तो यहाँ शनि की जगह इतवार की छुट्टी होने लगी। और जब वहां के लोग आए तो उन्होंने शुक्रवार छुट्टी की। वो हमारा सन्निपात बाहुल सीख के गए, क्योंकि लेह में आए थे ईसा मसीह, वो सीख के गए, तो उन्होंने सैटरडे की जगह संडे चूज किया, वहां छुट्टी वाला दिन सन्निपात। तो सन्निपात बाहुल तो किसी भी दिन कर सकते हो। सन्निपात बाहुल से शनिवार पड़ा है, पर जिस दिन आप सन्निपात बाहुल करना चाहो दिन तो कोई भी चूज कर लो आप। दिन कोई भी हो। तो आजकल हमारे लोग संडे को सन्निपात बाहुल करते हैं, पर शनिवार हमारे लिए शुभ है। कोई माई का लाल जो ये प्रूव कर सके कि शनिवार हमारा नहीं है या ये शुभ नहीं है, आ जाओ बहस कर लो और बताओ कैसे शुभ नहीं है। डरने की अब जरूरत नहीं है।
शुभ दिन है हमारा। शुभ दिन है। काले कपड़े पहन के काले आदमी सर, शान से अपना अपना सर सत्संग। आज शनिवार है, पता है, आज शनिवार है और मैंने हाँ ये मतलब कुदरती हाँ, कपड़े भी- काले कपड़े लेके, हाथ में डंडा लेके, और अपने लोगों से मिलना चाहिए कि हम सन्निपात बाहुल करेंगे और उसका प्रचार करना चाहिए। सुबह हमारे लिए तो हम जब भी इकट्ठे होंगे वो दिन हमारे लिए सुबह। तो हफ्ते में मुस्लिम लोग फ्राइडे में क्यों मिलते हैं? जुम्मे की नमाज करते हैं, फिर बड़ी ईदगाह में भी करते हैं, 7 दिन मिलते हैं। तो उनका खून नहीं बढ़ता क्या? उनकी एकता नहीं बढ़ती क्या? उनके मैसेज पास नहीं होते क्या? कोई उनका मुकाबला कर सकता है भारत के अंदर भी? पूरी दुनिया में फ्राइडे को इकट्ठे होते हैं वो। ईसाई लोग संडे को क्यों इकट्ठे होते हैं? वो पागल है क्या? उनको समझ में नहीं आता कि भाई इकट्ठा होना ताकत है। जो सरदार लोग हैं वो संडे को अपने गुरुद्वारे में क्यों इकट्ठे होते हैं? लेकिन सब हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं हो रहे। हम नहीं हो रहे। और जबकि दिन किसका है? और जबकि दिन हमारा ही है। तो कौन इकट्ठा होगा? तो इसका प्रचार कौन करेगा? इसका प्रचार आप करोगे। हर शनिवार को याद दिलाओगे कि भैया सन्निपात बाहुल है, या तो मुझे बुला लो या आ जाओ खाना लेके। तो जगह जगह लोगों को बैठना चाहिए और अपना सन्निपात बाहुल करना चाहिए अपने शनि मंदिर। आपका समण संघ करता ही है? हाँ, सन्निपात बाहुल आज शनिवार है ना, आज मेरा उसमें वक्तव्य होगा। हर संडे को हम याद दिलाते हैं। और आज जितनी भी मीटिंग है आज सब लग रही है, पर संडे को लगाते हैं। अधिकतर लोगों की छुट्टी संडे को होती है ना, सन्निपात बाहुल करते हैं पर संडे को करते हैं। पर आज के दिन हम खास जो हमारा चलता है 8 से लेकर 11 बजे तक, उसमें हम सन्निपात बाहुल का हर बार बताते हैं कि भैया ये ऐसे ऐसे है, इसको याद करना है। एक एक बच्चे को तो बताते हैं। ये शनि भारी है, शनि ये तो भारी तो होंगे, जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो भार नहीं पड़ जाएगा। भारी का मतलब क्या होता है? कहते भाई 8 आदमी आगे भारी पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे। अकेला आता तो संभाल लेते। 8 तो भारी हो गए। लेकिन चलो वमन पे तो हम मान सकते हैं। चलो आपने कहा भी वमन जो इससे भय खाते थे, हाँ। तो उनके लिए तो ये अशुभ है। हाँ वो सही भी मानते हैं अपने तरफ से, क्योंकि उन पर भारी पड़ेंगे। बिल्कुल। तो लेकिन ये अब ये भारी जो है, शनि भारी है, ये समणों पे भी पड़ता है। तो नहीं, जानकारी नहीं ना, अभाव खत्म हो गया। वो भी भाई- कहते हैं हम पे भारी हो गया, हम भाई पे। मनुष्य, एक बात बताओ ना कि मनुष्य किसके लिए है? भारी किसके लिए है? जिसका नुकसान होने वाला है, जिसके मन में पाप है, जो चोरी कर रहा है, जो आपको 6 दिन सता रहा है। अगर कोई 6 दिन आपको परेशान करे, आपकी बहन को परेशान करे, बेटी को परेशान करे, और 7वें दिन आप पूरे मोहल्ले कुनबे को इकट्ठा कर लो, तो वो आदमी घर छोड़ के भागे नहीं भागेगा मोहल्ला छोड़ के? तो भारी किसके लिए हो गया? जिसने पाप किया। ऐसा ही होता है। हाँ, क्योंकि कई बार हमने देखा कि किसी गांव में या कहीं पे किसी पे एट्रोसिटी हो गई या कुछ भी हो गया, तो वो भारी तादाद में उन पे हमला करते हैं। लेकिन जब सब इकट्ठा होते हैं, जब ये वायरल होता है, सब इकट्ठा होते हैं, तो गांव छोड़ के भाग जाते हैं। पर अगर आप हर सैटरडे को मिलोगे तो एट्रोसिटी जी नहीं होगी। ये बंद हो जाएगी। होगी नहीं। किसी की हिम्मत नहीं उनको करेगी भाई हर खतरा हफ्ते रहेगा। मिलते हैं, ये डर रहेगा, खतरा रहेगा। हर हफ्ते मिलते हैं। तो और आपका सिस्टम जैसे मस्जिदों का सिस्टम है, जैसे गुरुद्वारा का सिस्टम है, जैसे क्या बोलते हैं ईसाइयों का सिस्टम है, जब आप उस सेंट्रलाइज सिस्टम में आ जाओगे तो आप एक शनिवार को कहोगे कि भैया वहाँ ये दिक्कत हुई है, तो सारे के सारे फिर सन्निपात वाले वहीं करेंगे। वहाँ मुसलमान लोग उस फ्राइडे को काम नहीं करते, जुम्मे वाले दिन वो अपना नहा धो के सीधे मस्जिद पहुँचते हैं। वो पागल हैं क्या? उनको समझ नहीं आती कि इकट्ठा होना सुरक्षा है। अच्छा, मैंने सुना है ये जैसे जितने भी बड़े बड़े मंदिर जो बनाए हुए हैं, मठ बनाए हुए हैं, ये समणों के ही थे और इन पर जो है वो कब्जे करके। देखो, मंदिर का मतलब होता है मन के दर्द को दूर करने वाली जगह। तो सारी जगह जो मन के दर्द को दूर करने वाली हैं वो श्रमणों ने ही स्थापित की हैं, उन्होंने बनाई हैं। क्योंकि मन के दर्द को दूर करने की जो विधि है वो महावीर जैन ने बताई है, वो बुद्ध ने बताई है, वो गुरु नानक ने बताई है, वो श्रमणों के जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने बताई है कि वहाँ बैठ के मन के दर्द कैसे दूर होते हैं। तो मंदिर का मतलब होता है मन के दर्द को दूर करने वाली जगह। मतलब एक शांति फीलिंग। आपको टेंशन है, आपको परेशानी है, आपका कोई मर गया है, जिया है, आपका नुकसान हो गया, ये होगा, तो दुख तो होगा। तो उसे दूर नहीं करोगे क्या? लेके बैठे रहोगे? तो कैसे करोगे? तो जाओ वहाँ जाके बैठो साधना में, वो दूर जाता। हमने किया है। मैं एक बार डिप्रेशन में आया, मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि इसका इलाज नहीं हो पाएगा। मैंने छोड़ यार, इलाज नहीं होगा। मैं धर्मशाला में गया, विपश्यना करके आया, 7 दिन ठीक हो गया। कैसा भी डिप्रेशन हो, साथ मेरी वीडियो है, कैसा भी डिप्रेशन हो, आप विपश्यना अगर कराए तो हमेशा के लिए गायब, हमेशा के लिए गायब। तो मन के दर्द को दूर करने वाली विधि है हमारे पास में, पुरानी है। ये जितने भी लोग विपश्यना करने जा रहे हैं, मन के दर्द दूर करके आते हैं सब सब। जी। तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपने थैंक यू वेरी मच विस्तार से जो है बड़ा समझाया है। तो दर्शकों को भी हमें आशा है कि बड़ा पसंद आया होगा, और आपको पता भी लगा होगा कि जो सन्निपात बाहुल है वो हमारा
डरने का दिन नहीं है, ये हमारे गर्व का दिन है। जिस दिन हमारी जो है पंचायतें होती थी, उस पर डिस्कस होते थे कैसे उस पर काम करना है, किसको आपत्ति है, किसको विपत्ति है, किसको दुख है, किसको परेशानी है, किसको सुख है, सब चर्चाएं होती थी। कैसे हमने किसी पे हमला करना है, कैसे सुरक्षा करनी है, ये सब जो है बातें वहाँ पर होती थी। लेकिन जो दूसरे लोग थे, जो वमन जी ने सुधीर जी बता रहे हैं, उन लोगों को खतरा था कि ये लोग समण जो है ये इकट्ठा होते हैं तो वो जो हम उन पर करना चाहते हैं, यानी जो भी उनकी बहन बेटियों को उठाना या उनके ज़मीनों पर कब्जा करना या उनको मारना, प्रताड़ित करना, तो ये लोग जब इकट्ठा होते हैं तो ये हम पर जो है वो भारी पड़ जाते हैं, सब इकट्ठा होकर शनि भारी तो पड़ जाता है। शनि भारी पड़ जाता है, यानी जो वो डे रखा गया था, दिन रखा गया था, वो उन पर भारी पड़ जाता है। तो इसलिए उनको लगा कि ये उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि शनि जो है वो भारी है। तो इसलिए अब जो समण लोग हैं, यानी वमन लोग से अलग जो समण लोग हैं, जो 85% लोग हैं, उन्हें शनि देव से घबराने की जरूरत नहीं है और वो अब इस पर गर्व करें और बिल्कुल सुरक्षित रहे। आपका जो शनि देव है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो तो आप ही का है, वो डेर आप ही का रखा हुआ है। और इस पर जो है विस्तार से हमारे समण सुधीर सर ने जो है बड़ा विस्तार से समझाया, हमें भी समझ में आया और आशा है कि हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, कॉफ़ी विद अंजाना, धन्यवाद। शुभ शनिवार। शुभ शनिवार। धन्यवाद।